आप नाखुश हों तो जिंदगी आप पर हंसती है। खुश हों तो जिंदगी मुस्कुराती है। लेकिन दूसरों को खुश करें तो जिंदगी आपको सैल्यूट करती है। भाइयों, खुश रहना हर इंसान चाहता है। हर इंसान के लिए खुशी से बढ़कर कुछ नहीं होता। जो खुश रहना चाहता है वह खुशी प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करता है, लेकिन वह अपनी जिंदगी की छोटी छोटी दुखों से, छोटी छोटी परेशानियों से इतना परेशान होता है कि वह हरदम दुख ही अनुभव करता है और दुखी ही रहता है। एक गांव में इसी प्रकार का एक व्यक्ति रहता था। वह सदा दुखी रहता था। उसके पास सब कुछ थे, लेकिन वह अपने पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक हर तरह से परेशान रहता था। एक दिन उस गांव में एक संत आए। उन संत से बहुत सारे लोग अपनी परेशानियों को बताकर खुश हो जाया करते थे। वह दुखी व्यक्ति भी एक संत के पास गया और उसने अपने दुखित रहने का राज बताया कि वह क्यों दुखित रहता है। वह कभी खुश नहीं हो पाता, कभी खुशियां उसके सामने नहीं आती। तब संत जी ने कहा, चलो जंगल चलते हैं, वहीं पर मैं तुम्हें खुश रहने का राज बताऊंगा। और वो दोनों जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में संत जी ने एक बड़ा सा पत्थर देखा और उसे उस दुखित व्यक्ति को उठाकर चलने के लिए कहा। दुखित व्यक्ति सोचा कि हो सकता है इसी में खुश होने का कोई रहस्य छुपा हुआ है। यह सोचकर वह बड़ा सा पत्थर को उठाकर चलने लगा। चलते चलते बहुत दूर जाने के बाद उसके हाथ दर्द करने लगे और लगने लगा कि अब ये पत्थर गिर जाएगा। तो उन्होंने संत जी से कहा कि महात्मा जी, अब मैं इस पत्थर को उठाकर नहीं चल सकता। तब संत जी ने कहा, इस पत्थर को फेंक दो। जब वह उस पत्थर को फेंक दिया तो उसे बहुत आराम महसूस हुआ, बहुत चैन महसूस हुआ। तब संत जी ने कहा कि देखो, दुनिया भी यही है। परेशानी किसके पास नहीं है, सबके पास है। व्यक्ति परेशानी को अपने माथे पर लाद कर चलता है, दुखों को अपने सिर पर लाद कर चलता है, समस्याओं को अपने माथे पर लेकर चलता है। वह कभी सुखी या खुशी उसके पास आ नहीं सकती, वह सुखी हो नहीं सकता। अगर तुम उन परेशानियों को अपने माथे पर ढोकर चलोगे तो कभी सुखी नहीं हो पाओगे। छोटे छोटे ओकेजन्स में खुशियां तलाशो, खुश रहने का प्रयास करो। जब वे वापस उस संत की कुटिया में आए तो उन्होंने उसको, उस दुखित व्यक्ति को नींबू का शरबत दिया और जानबूझकर संत जी ने उस शरबत में ज्यादा नमक डाल दी। जब वह पीने लगा तो उसे ज्यादा नमक लगा तो कहा कि महात्मा जी इसमें कुछ शक्कर डाल देते हैं तो ये पीने लोग लायक हो जाएगा, इसकी नमकीनता कम हो जाएगी। तब संत जी ने कहा, यही है खुशी प्राप्त करने का राज। अगर आप दुखी हैं, आप समस्या से ग्रसित हैं, आपको खुशी नहीं मिल रही है, तो खुशी रूपी शक्कर को अपने जीवन में डालो और देखो तुम्हारा जिंदगी में खुशियां आती हैं कि नहीं। अगर
नमक ज़्यादा हो गया तो हम उस शरबत को फेंकेंगे नहीं, उसमें शक्कर डालकर उसे पीने योग्य बनाएंगे। उसी प्रकार से अब हमारे जीवन में अगर दुख तकलीफें आए तो हमें उसमें खुशी की तलाश करनी होगी, दुखों को छोड़ना होगा, दुखों को ध्यान से हटाना होगा और जीवन को खुश रखना होगा, क्योंकि खुश रहना शारीरिक, मानसिक और हर तरह की परेशानियों को सॉल्व करने का एक जरिया है। इसलिए हमें हर हालत में अपने आप को खुश रखना चाहिए। जो हमें मिला है वही हमारे लिए पर्याप्त है, वह हमारे जरूरत के हिसाब से ऊपर वाले ने दिया है। जो कष्ट दिया है हमारे ताकत को देखते हुए उसने दिया है। जो ज़्यादा कष्ट सह सकता है आने वाले समय में उतना ही उसे खुशी, उतना ही सुख उसे मिलेगा। सिर्फ हमें उस कष्ट को झेल जाना है। जो मिला है उसे संतुष्ट रहना सीख लेना है। एक बार दो बच्चे स्कूल जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने जामुन का पेड़ देखा। जामुन को, जहाँ पर जामुन लगे हुए थे, जामुन पके हुए थे, काले काले दिख रहे थे। बच्चों को जामुन देखकर मुंह में पानी आ गया, लेकिन जामुन बहुत ऊंचाई पर था। तब एक बच्चा ने कहा कि देखो तो भगवान कैसा ही छोटे से फल के लिए इतना बड़ा ऊंचा पेड़ बनाया, और तरबूज को देखो वह लत्तर में जमीन पर पड़ा रहता है। यह तो भगवान ने बहुत अन्याय किया। उसी समय एक गुच्छा जामुन उसके सिर पर आकर गिरा। तो दूसरा बच्चा ने कहा कि भगवान ने जो किया अच्छा किया। अगर जामुन तरबूज के बराबर होते तो अभी तेरा सिर का कचूमर निकल गया होता, तुम्हारा जान भी जा सकता था। इसलिए भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। जिसका जैसा जगह है, पोजीशन है, उसका वैसा जगह उसको देते हैं। जिसका जहाँ जरूरत है, जितना जरूरत है, उसको निश्चित रूप से देते हैं। इस बात को जो व्यक्ति समझ जाता है उसके जीवन में खुशियाँ भर जाती हैं। भाइयों, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।